आज मैं आप सभी के साथ भंडारे वाले आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। जैसे हलवाई बनाते हैं ना भंडारे में, बिल्कुल वही तरीका शेयर करूँगी। बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना टमाटर के ही बना करके तैयार करूँगी। और साथ में मैं इसके क्रिस्पी करारी फुली फुली पूरी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप सभी को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें गेहूँ का आटा ले लेना है, होल व्हीट फ्लोर, उसमें नमक डाल लेना है और एक पिंच हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेना है। फिर यहाँ पे मैं अजवाइन और क्लौंजी भी डाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल लूँगी। घी या ऑयल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब मैं इसे डाल करके अच्छी तरह से आटा में मिक्स कर लूँगी। आटा को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ पे डो बना करके तैयार कर लेना है। जैसे हम पूरी पराठे का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे डो तैयार करना है। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पे मसलते हुए डो को बना करके तैयार कर ली हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। अब मैं इसे कवर करके जब तक साइड में रख दूंगी। तो चलिए मैं इसे जब तक साइड में रख देते हैं, इसे हमें साइड में रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप देखना है, तो हमें यहाँ पे ले लेना है उबले हुए आलू। तो मैंने आलू को बॉईल कर रखा था पहले से ही, तो मैंने उबले हुए आलू ले लिया और इसे हमें छील लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आलू को पील कर लूँगी, बिल्कुल अच्छी तरह से आलू को हमें पील कर लेना है। अब मैं इसे क्रश कर लूँगी। तो आलू का हमें यहाँ पे भरता नहीं बनाना फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए हमें किस तरह से इसे क्रश करना है। बिल्कुल इस तरह से हमें मोटा ही रखना है। कुछ पार्ट्स आलू के आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, जैसे भंडारे में आप खाते हैं ना आलू की सब्जी, बिल्कुल उसी तरह से ये बनकर तैयार होगी। तो चलिए आलू को मैंने क्रश कर लिया है। अब यहाँ पे स्पेशल मसाला बनाते हैं, तो हमाम दस्ता ले लेना है। उसमें हमें डाल लेना है 1/2 टीस्पून सौंफ। तो सौंफ जरूर डालिएगा। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी 1 चम्मच धनिया। तो मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया लीजिएगा। और यहाँ पे डाल लेना है हमें जीरा। तो 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें इसे कूट लेना है। तो हमें इसे दरदरा ही कूटना है, पाउडर नहीं बनाना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हमाम दस्ता का इस्तेमाल किया। तो चलिए मैंने यहाँ पे कूट लिया है। अब इसे जब तक साइड में रख देते हैं। यहाँ पे एक पैन को ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है ऑयल। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिर्च मैंने ले लिया है। फिर यहाँ पे मैंने तेज पत्ता ले लिया है, बे लीफ। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ अदरक के टुकड़े, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमें यहाँ पे ले लेना है हींग और इन सभी चीज़ों को डाल लेना है। फिर यहाँ पे मैंने कुटा हुआ मसाला ले लिया है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो ये सारे मसाले जो हैं तुरंत से जल जाएंगे। लो फ्लेम पे इन सभी मसालों को डालिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आलू को डाल लेना है। मैश किए हुए आलू को हमें डाल करके और अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स कर लेना है। अब आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। फिर हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार यहाँ पे हमें नमक डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को डालकर हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा जैसे हलवाई बनाते हैं, वही तरीका शेयर कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पे अजवाइन और क्लौंजी भी मैंने डाल लिया है 1/2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हूँ 1/2 टीस्पून। तीखा अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालकर हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, पानी एक बैग ज़्यादा मत डालिएगा। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आलू को अच्छी तरह से मसालों के साथ हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी, बिना प्याज, बिना टमाटर और बिना लहसुन के। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर डाल लूँगी। तो यहाँ पे हमें आमचूर पाउडर ले लेना है, सूखा आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी काला नमक। काला नमक का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे वापस से फिर से इसे मिक्स कर देना है। फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी कसूरी मेथी। यहाँ पे सूखी मेथी ले लीजिएगा और इसे क्रश करके डाल देना है। बहुत ही टेस्टी आपकी ये भंडारे वाले आलू की सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी और इसकी खुशबू तो इतनी मस्त आ रही है ना, खाने में लगेगी ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हमें डाल लेना है गरम मसाला। 1/2 टीस्पून गरम मसाला मैंने यहाँ पे डाल लिया है। 1 चम्मच हमें यहाँ पे डाल लेना है धनिया पाउडर। तो यहाँ पे धनिया का पाउडर सबसे लास्ट में डालिएगा और गरम मसाला भी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी और डाल दूंगी। तो ग्रेवी आपको पतली गाढ़ी जैसी भी चाहिए, तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं सब्जी में। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर दी हूँ। अब फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है और एक उबाल आने देंगे सब्जी में। तो जब एक उबाल आ जाएगा बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब एक उबाल सब्जी में आ चुके हैं और ये 2 से 3 मिनट में सब्जी बनकर के तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप आलू को उबाल ले और फटाफट से आप नवरात्रों में इस भंडारे वाले आलू को एंजॉय कीजिए। तो चलिए अभी से गैस को ऑफ कर देना है। अब हमें इसे सर्व कर लेना है। एक बाउल ले लीजिए
और फटाफट से उसमें सर्व कर लीजिए इस टेस्टी से भंडारे वाले आलू की सब्जी को। ऊपर से हमें इस तरह से ग्रेट किया हुआ मैंने यहाँ पे डाल लिया है अदरक और हरी मिर्च। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। तो लीजिए स्वादिष्ट सा हमारा ये भंडारे वाले आलू की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, जैसे हलवाई बनाते हैं। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमें अब ढक्कन हटाकर देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए आटा भी मेरा बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब आटा में से लोई तोड़ लेते हैं, बॉल्स तोड़ लीजिए। और अब हमें यहाँ पे पूरी बेल लेनी है। तो हमें यहाँ पे ऑयल या घी से चकले को ग्रीस कर लेना है। अब मैं इसमें छोटी छोटी बॉल्स बना करके और इसे बेल लूँगी अच्छी तरह से। पूरी का साइज़ का हमें बेलना है, पूरी बना रहे हैं तो पूरी ही बेलेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। अगर आपको तेल लगा करके बेलने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ पे सूखा आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से फटाफट से सारी पूरियों को बेल लूँगी जितनी भी हमें खानी है। तो चलिए एक कढ़ाई को रख देते हैं गर्म होने के लिए। इसमें हमें ऑयल या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो डाल लेना है। थोड़ा सा एक छोटा सा आटा का बॉल डालकर देख लीजिए और देखिए इस तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अब मैं इसे निकाल कर साइड कर दी हूँ। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डालना है पूरी को। फ्लेम को यहाँ पे कर दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से प्रेस देते हुए और रोटेट करते हुए, उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारी फुली फुली पूरी बना करके तैयार कर लीजिए। बिल्कुल इस तरह से देखिए कितनी सुंदर ये पूरी बन करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। तो चलिए पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो एक और मैं आपको बना करके दिखा दे रही हूँ। देखिए क्या मस्त ये फुली फुली हमारी पूरी बन करके तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस तरह से भंडारे वाले आलू की सब्जी और ये पूरी ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मैं इसे निकाल कर अब इसे सर्व कर लेती हूँ। फटाफट से इसे सर्व कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और वो तरीका भी मैंने शेयर कर दिया जैसे हलवाई बनाते हैं भंडारे में। तो लीजिए ये मस्त हमारी आलू की सब्जी और साथ में क्रिस्पी करारी पूरी बनकर के तैयार हो चुकी है। फटाफट से बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। ये सब्जी और पूरी खाने के बाद आपका पेट तो फुल हो जाएगा पर मन नहीं भरेगा, मेरी गारंटी है 100% फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।